नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, किरोड़ी लाल मीणा को हुआ स्वाइन फ्लू। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को स्वाइन फ्लू हो गया है। मंगलवार शाम सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिजिटल गिरदावरी पर भजनलाल सरकार का यू-टर्न। पटवारियों के 23 दिन के गिरदावरी कार्य बहिष्कार के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत ऑनलाइन गिरदावरी को लेकर जारी पुराने आदेश को राजस्व विभाग ने वापस ले लिया है। अब नई एसओपी के साथ गिरदावरी की व्यवस्था बदलेगी और बुधवार से पटवारी फिर खेतों में फसल का हिसाब दर्ज करने उतरेंगे। आज 19 जिलों में दिया येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज को पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के करीब 19 जिलों में मध्यम से कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। करौली में आकाशीय बिजली गिरने से पुजारी की मौत। करौली के धांधु रेत की डांड क्षेत्र में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से पुजारी छोटे लाल शर्मा की मौत हो गई। वे पूजा पाठ के साथ साथ जंगल से जड़ी बूटियां लाकर लोगों का निःशुल्क इलाज भी करते थे। पंचायत चुनाव में 50% युवाओं को मौका देगी कांग्रेस। आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर कांग्रेस ने पंचायत टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका उद्देश्य संगठन में सक्रिय और निष्ठापूर्वक काम कर रहे युवाओं की पहचान कर उन्हें चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व और अवसर दिलाना है। पार्टी ने पंचायती राज चुनाव में करीब 50% तक युवाओं को मौका देने की तैयारी की है। करौली में 4 घंटे नहीं उड़ा सकते पतंग। करौली जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर चाइनीज, नायलॉन, प्लास्टिक और धातु से बने मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उदयपुर, लेपर्ड ने 3 ग्रामीणों पर किया अटैक। उदयपुर शहर के पास उमरड़ा खेड़ा गांव में बुधवार सुबह लेपर्ड ने 3 ग्रामीणों पर अचानक हमला कर दिया। लेपर्ड आबादी क्षेत्र के पास घात लगाकर बैठा था। सुबह ग्रामीण घरों से बाहर निकले तो लेपर्ड ने उन्हें निशाना बनाया। लेपर्ड के अटैक के बाद तीनों ग्रामीणों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की भीड़ और लोगों की आवाज को सुनकर लेपर्ड वहां से भाग गया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में महिला के ऊपर गिरा छत का पंखा। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल के चरक भवन स्थित ईएनटी वार्ड में छत का चलता हुआ पंखा अचानक नीचे गिर गया। पंखा वहां मौजूद महिला के सिर पर जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद महिला के सिर से खून बहने लगा और वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल महिला के सिर पर उपचार के दौरान 15 टाके लगाए गए। जोजरी नदी प्रदूषण मामले में जेपीएनटी के 4 उद्यमी गिरफ्तार। जोधपुर के विवेक विहार थाना पुलिस ने जोजरी नदी प्रदूषण के मामले में जेपीएनटी से जुड़े 4 उद्यमियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। बता दें कि एक दिन पहले ही जोजरी सहित अन्य नदियों में प्रदूषण के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे। बुटाटी धाम मंदिर समिति अध्यक्ष समेत 11 पदाधिकारियों पर एफआईआर। बुटाटी धाम के श्री चतुरदास महाराज मंदिर की व्यवस्थाओं और पैसों के हिसाब किताब को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। न्यायालय के आदेश पर कुचेरा थाना में मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ समेत 11 पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बिजली विभाग में इंजीनियर, अकाउंटेंट और असिस्टेंट की भर्ती। राजस्थान के बिजली विभाग में 2005 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ गई है। अब अभ्यर्थी 31 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 25 अगस्त तय की गई थी। अब इसे 6 दिन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। भर्ती में जूनियर इंजीनियर 1, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट के 2 पद शामिल
शामिल हैं। किसानों को खाद के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। कृषि विभाग ने बूंदी में मंगलवार से एफएफएस व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए दुकानों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े होने से राहत दिलाना है। इस डिजिटल प्रणाली के तहत किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे उर्वरक की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग पूरी होने के बाद किसानों को 48 घंटे की वैधता वाला टोकन या क्यूआर कोड मिलेगा। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती की नियुक्तियों पर रोक बरकरार। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती 2025 के लेवल 1 में नियुक्तियां देने पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत में मंगलवार को कर्मचारी चयन बोर्ड ने जवाब देने के लिए समय मांगा। वहीं याचिकाकर्ता के वकील राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि इस भर्ती में अगर नियुक्तियां कर दी गई तो तीसरे पक्ष का अधिकार हो जाएगा। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका बोले, पुलिस मेरी निगरानी कर रही। राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के स्कूल चलो अभियान को लेकर सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। पार्टी के सह संयोजक और प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस मेरे घर आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रख रही है। राजस्थान निकाय चुनाव में 2 जगहों पर बदली वोटिंग की तारीख। राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 की तैयारी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पाली नगर निगम और सीकर जिले की फतेहपुर नगर परिषद में मतदान के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। स्थानीय नागरिकों की धार्मिक भावनाओं, सांस्कृतिक त्योहारों और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दोनों निकायों में वोटिंग की तारीखों में की अदला बदली की है। पाली नगर निगम में जैन समाज के पवित्र पर्युषण पर्व के कारण अब 9 सितंबर की जगह 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। वहीं फतेहपुर नगर परिषद में भाद्रपद अमावस्या पर कुलदेवी मंदिरों में जुड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए मतदान 11 सितंबर के बजाय 9 सितंबर को संपन्न कराया जाएगा। बिना फिटनेस सड़कों पर दौड़ रही 3175 स्कूल बस। प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और प्रशासन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में संचालित लगभग आधी स्कूल बसें बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के सड़कों पर दौड़ रही है और विभाग मूक दर्शक बना बैठा है। एमपी की यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत 3 अरेस्ट। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने शारीरिक शिक्षक पीटीआई भर्ती में डमी अभ्यर्थी बैठाकर और फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। एसओजी की टीम ने मामले में सीहोर मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी के कुलपति मुकेश तिवारी, परीक्षा नियंत्रक संजय राठौड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को सोमवार को गिरफ्तार किया। तीनों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। बाड़मेर में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार भजनलाल विश्नोई के घर मंगलवार को इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। चौहटन सर्किल के पास ठेकेदार के ऑफिस में इनकम टैक्स की टीम दस्तावेज को खंगाल रही है। फिलहाल फर्म के लेन देन को लेकर जाँच करने की बात कही गई है। जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग की 4 गाड़ियों में शाम करीब 5 बजे पहुंची। राजस्थान 2 साल में अगस्त सबसे गर्म, 205 बांध खाली। प्रदेश के कुल 693 बांधों में से इस बार केवल 45 डैम ही ओवरफ्लो हुए हैं। वहीं 205 डैम पूरी तरह खाली हैं। 445 बांध आंशिक भरे हैं। इन बांधों की कुल भराव क्षमता 13,029.09 मिलियन क्यूबिक मीटर है, लेकिन इनमें वर्तमान में 7,190.51 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। जेएनवीयू के एलएलबी त्रिवर्षीय कोर्स प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी। वासनी औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम चरण में फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित एवं रासायनिक पानी की निकासी के लिए रीको की ओर से बिछाई जा रही पाइपलाइन का रामेश्वर नगर के रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। मंगलवार शाम बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी रामेश्वर नगर के मुख्य द्वार पर एकत्र हुए और रीको प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पाइपलाइन का काम रोकने की मांग की। हनुमानगढ़ में 3000 प्रतिबंधित टैबलेट जब्त। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गश्त के दौरान एक आरोपी को 3000 प्रतिबंधित प्रेगाबलिन टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है।
जयपुर में देर रात ड्यूटी पर निकले कलेक्टर। शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने जिला कलेक्टर संदेश नायक मंगलवार देर रात सड़कों पर निकले। खास बात ये रही कि कलेक्टर सरकारी वाहन के बजाय स्कूटी पर सवार होकर परकोटे में निरीक्षण करने पहुंचे। जेएलएन अस्पताल की संविधान नर्सिंग भर्ती में पैसे लेकर ज्वाइनिंग। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए सेलेक्ट 62 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में पैसे लेकर ज्वाइनिंग देने के आरोप लगे हैं। इस आशय की शिकायत के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने भर्ती निरस्त कर दी। आदेश में बताया गया कि मूल्यांकन सूची के अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति नहीं देकर उसमें बदलाव कर दिया। खेलो इंडिया सेंटर में कोच बनने का मौका। राजस्थान के खेलो इंडिया सेंटरों में युवा खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए 1 और 2 सितंबर 2026 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वॉक इन इंटरव्यू होंगे। जैसलमेर के बास्केटबॉल सेंटर समेत कई खेलों के लिए पूर्व खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। सवाई माधोपुर में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने बुधवार को सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त को राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। शिकायत पर 3 वनकर्मी सस्पेंड। बारान में वन भूमि पर अतिक्रमण कराने और पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में मिलीभगत सामने आने के बाद वनपाल व 2 वन रक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने पिछले दिनों टीएफओ और वनकर्मी द्वारा की जा रही अवैध वसूली की शिकायत की थी। जयपुर में 429 मकान दुकानों को हाईकोर्ट का नोटिस। जयपुर के पृथ्वीराज नगर दक्षिण के जोन 18 और 19 में सरकारी जमीन और सड़क भूमि पर बने 429 मकान दुकानों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने इन सभी निर्माणों से जुड़े स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। संबंधित लोगों को आगामी सुनवाई में अपने अधिवक्ता के जरिए उपस्थित होकर ये बताना होगा कि उन्होंने संबंधित भूमि पर निर्माण किस आधार पर किया। आचार संहिता के बीच टॉयलेट बसों पर पूर्व महापौर की तस्वीर। बीकानेर नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे पहले शहर में आचार संहिता की पालना को लेकर जिला प्रशासन की सुस्ती सामने आई है। शहर के बीचों बीच नगर निगम की 2 टॉयलेट बसों पर पूर्व महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित की तस्वीर लगी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे आचार संहिता के विपरीत बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। बिजली का फॉल्ट ठीक करते समय लाइनमैन को लगा करंट। डीग जिले के कुम्हेर इलाके में बिजली लाइन ठीक करने के लिए बिजली के पोल पर चढ़े लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया। वो लाइन का मरम्मत कार्य कर रहा था। घटना के बाद लाइनमैन बिजली के पोल पर लटका हुआ है, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। रेलवे ने रायका बाग जैसलमेर रेल मार्ग के नवीनीकरण को मंजूरी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के तहत आने वाले रायका बाग जैसलमेर रेल मार्ग का कायाकल्प होने जा रहा है। सामरिक यानी सेना और पर्यटन के लिहाज से बेहद खास माने जाने वाले इस 291 किलोमीटर लंबे रेलखंड के नवीनीकरण के लिए रेलवे ने 713 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। जैसलमेर में 9 कमर्शियल जगहों में 14 घरेलू सिलेंडर जब्त। जैसलमेर शहर में कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्यवाही की। जिला कलेक्टर के आदेश पर जिला रसद विभाग ने ऑपरेशन 6A के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया। सीकर के फतेहपुर में बदली चुनाव की तारीख। सीकर के फतेहपुर नगर परिषद में अब 11 सितंबर की बजाय 9 सितंबर को ही मतदान होगा। फतेहपुर नगर परिषद एरिया में भाद्रपद अमावस्या को जगह जगह कुलदेवी के मंदिरों में होने वाली आयोजनाओं को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने फतेहपुर नगर परिषद में चुनाव की तारीख बदली है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार को हटाने की मांग। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर युवा जागृति मंच राजस्थान ने मंगलवार को शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। मंच ने काउंसिल की रजिस्ट्रार जोइस कुरियन को पद से हटाने और उनके कार्यकाल की एसीबी की जांच कराने की मांग की है। अवैध
अवैध फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। डीडवाना उपखंड क्षेत्र में निम्बी खुर्द ग्राम पंचायत के विजयनगर गांव में कथित अवैध हड्डी एवं चमड़ा प्रसंस्करण फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। फैक्ट्री से फैल रही दुर्गंध और प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों व किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन व फैक्ट्री संचालक के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क हादसे में अब एम्बुलेंस बनेगी मिनी आईसीयू। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के लिए अस्पताल तक पहुंचने का समय कई बार जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन जाता है। इसी चुनौती को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस की सुविधाओं और मानकों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नए मानकीकरण जारी किए हैं, जिसके तहत अब एम्बुलेंस मिनी आईसीयू की तरह काम करेंगे। इनमें वेंटिलेटर और जीवन रक्षक दवाओं जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी और दुर्घटना स्थल पर ही त्वरित इलाज मिल सकेगा। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने भाजपा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने उदयपुर शहर के खांजपीर और आयर क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान से संबोधित किया। विधायक का दावा है कि एक समय इन इलाकों में अपराधियों का दबदबा था, बड़े बड़े अपराधी यहाँ शरण लेते थे, पर अब स्थितियाँ बदल गई है। निकाय चुनाव से पहले मंगलवार को उदयपुर में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सुबह देहात भाजपा और शाम को शहर भाजपा का सम्मेलन हुआ। राजस्थान में हर दिन 10 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन। राजस्थान के करोड़ों परिवारों की सुबह चाय और दूध के साथ होती है, लेकिन आपके घर पहुंच रहे दूध की शुद्धता और गुणवत्ता पर एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल प्रदेश में दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में लगातार हो रही मिलावट के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF ने एक चौंकाने वाला हलफनामा पेश किया है। राजस्थान में 16 सितंबर से होंगी खेल प्रतियोगिताएं। नगर निकाय चुनाव के चलते राजस्थान के स्कूली खेलों का कार्यक्रम बदल गया है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 की 17वीं जिला राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्रा और छात्र खेल प्रतियोगिताओं की तारीखों में संशोधन किया है। पहले जारी खेल कैलेंडर के अनुसार अगस्त में प्रतियोगिताएं आयोजित होनी थी, लेकिन अगस्त सितम्बर में नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित होने और सरकारी शारीरिक शिक्षकों सहित अन्य कार्मिकों की चुनाव ड्यूटी लगने की संभावना के कारण प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम बदलना पड़ा है। घाघर नदी में पानी छोड़ने की मांग। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा क्षेत्र में धान की फसलें पानी की कमी के कारण सूखने के कगार पर हैं, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर घाघर नदी में तत्काल पानी छोड़ने और फसलों को बचाने की मांग की है। हनुमानगढ़ में 3000 प्रतिबंधित टैबलेट जब्त। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गश्त के दौरान एक आरोपी को 3000 प्रतिबंधित प्रेगाब्लिन टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। आरोपी के खिलाफ BNS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। ATM मशीन काटते हुए 2 बदमाश गिरफ्तार। भरतपुर के मथुरा गेट थाना पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ATM मशीन काटते हुए 2 बदमाशों को पकड़ लिया। दोनों MSJ कॉलेज के सामने ATM मशीन काट रहे थे। इसी दौरान गश्त कर रहे एक कांस्टेबल की नजर उन पर पड़ गई। कांस्टेबल ने तुरंत ATM वाली दुकान का शटर बंद कर दिया, जिससे दोनों बदमाश अंदर ही फंस गए। गोविंद देव जी मंदिर में अचानक मची भगदड़। जयपुर शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर परिसर में मंगलवार दोपहर करीब 11:30 बजे अचानक भगदड़ मचने से दर्शनार्थियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और बचाव एवं राहत दल मौके पर पहुंचे और करीब पौने घंटे तक मोर्चा संभाला। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट्स में बताएं।